हंगर स्ट्राइक से तो आज तीसरा दिन होने जा रहा है। तीसरा दिन है। स्वास्थ्य भी खराब हो रहा होगा दिन पर दिन। धीरे धीरे तो स्वास्थ्य खराब हो ही होगा। 2-3 दिन से अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि मेरा स्वास्थ्य पहले जैसा ठीक रहेगा ना। जो पढ़ने वाले छात्र है सबको पता रहता है कि किस वैकेंसी किस सीट के लिए की क्या रेट है। हम खुद इतना 2019 से तैयारी करते हैं, हमको खुद पता रहता है कि कौन सा वैकेंसी के लिए कौन सा सीट के लिए कितना रेट है। जब तक वो हमारी मांगों को जो हमारी मांगे हैं वो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। हमारे अधिकारों का जो भी हनन हुआ है वो सूद समेत हमें वापस चाहिए। संविधान का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 16 हमें अवसर की समानता देती है। कहाँ है अवसर? आप हमें अवसर नहीं दे रहे हो। अवसर देना चाहिए उन्हें, लेकिन वो हमारे अवसर को छीन ले रही है। तो ये सबसे बड़ा हनन हो रहा है। इस 25 वर्ष हो चुके हैं, 26वां साल चल रहा है। एक वयस्क झारखंड में युवाओं को छलने का ठगने का काम जो हो रहा है, ये बेशर्म सरकार है, इनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। जो क्षेत्र है ये झारखंड राज्य है, आदिवासियों का राज्य है और इसमें सीधा संपर्क हमारा राष्ट्रपति महोदया से होता है। हम इस झारखंड राज्य के प्रति संवेदनशील व्यक्त करते हैं और हमारे झारखंड के भविष्य की चिंता होती है। और मैं राष्ट्रपति महोदया से मैं आग्रह विनम्र निवेदन करूंगी, अगर ऐसी परिस्थिति रही तो हमारा द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहे हैं बिल्कुल इस झारखंड राज्य की महामहिम राज्यपाल के रूप में वहाँ यहाँ मौजूद रही। मुझे उम्मीद है कि इस झारखंड राज्य के छात्र छात्राओं के साथ न्याय होगा, इनको हक अधिकार मिलेगा, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होगा। देखिए, आपको हम लगातार वीडियो में दिखा रहे हैं। अभी हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। आपको अच्छे से पता है यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कुछ लोगों ने भी किया है। जिस तरह से जहाँ पे पीसफुल जो है स्ट्राइक चल रहा है और प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है हंगर स्ट्राइक भी चल रहा है। ये लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या पोजीशन उन लोगों की है और किस तरह से जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो उनके ऊपर क्या बीत रही है और किस तरह से कितने दिन तक जो है ये पीसफुल प्रोटेक्शन जो है चलाया जाएगा। ये बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता कुमारी। कहाँ से हैं आप? मैं रांची से ही हूँ। आपने हंगर स्ट्राइक किया है, मतलब भूख हड़ताल? हाँ, मैं भूख हड़ताल पे ही बैठी हूँ। क्या दिक्कत आ गया मैडम कि जो है आपको ये करना पड़ा? झारखंड में पता है कि शिक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, तो ऐसा करने से आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि सरकार तो अपनी है ना, हम लोग खुद उसको चुन के बैठाए हैं। तो सरकार से हम लोग बच्चा है कि जिद कर रहे हैं, अपनी मांग को मानने के लिए उसे जिद किया जा रहा है। कितने दिन से आप स्ट्राइक पे बैठी पहले जान लेते हैं? हंगर स्ट्राइक से तो आज तीसरा दिन होने जा रहा है। तीसरा दिन है। स्वास्थ्य भी खराब हो रहा होगा दिन पर दिन। धीरे धीरे तो स्वास्थ्य खराब हो ही होगा। 2-3 दिन से अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि मेरा स्वास्थ्य पहले जैसा ठीक रहेगा। मैडम, अभी मैंने बाहर बोर्ड देखा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि नौकरी बिक्री केंद्र, जिसमें जो है जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी नौकरी आते हैं 1 करोड़ से लेकर 50 लाख जो भी है उसका रेट लिखा हुआ है। ये यहाँ के स्टूडेंट ने लिखा है और बहुत सारा उन्होंने बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें लिखा है कि पैसा दो नौकरी लो। ये क्या चल रहा है? क्या वास्तव में झारखंड में ऐसा ही हो गया कि पैसे के दम पे नौकरी मिल रही है? सर, हम लोग को जितने भी छात्र हैं ना, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, सबको पता रहता है कि किस वैकेंसी किस सीट के लिए की क्या रेट है। हम खुद इतना 2019 से तैयारी करते हैं, हमको खुद पता रहता है कि कौन सा वैकेंसी के लिए कौन सा सीट के लिए कितना रेट है। जैसे हम लोग उत्पाद सिपाही में रनिंग किए थे, 2-3 साल रनिंग किए, पैर हाथ सूज गया, इतना स्ट्रगल किए, 19 बच्चा का मौत हो गया, उसका भी रेट था 10 से 12 लाख था, बताइए। और फिर वहाँ पे आ जाऊँ मैं? के लिए 1 करोड़ 20 लाख है, सीओ वीडियो के लिए 70 से 80 लाख है। और फिर जैसे सीजीएल के समय जो सीटें बिका गया है 25 से 35, 30, 40 लाख तक उसका रेट था। अलग अलग एजेंसी, अलग अलग जो सिंडिकेट है उसके थ्रू अलग अलग रेट भी रखा जाता है। जैसे एक दूसरे को बोला जाता है उसके हिसाब से रेट भी फिक्स कर दिया जाता है। सर, फिक्स है रेट, उसके बिना नौकरी नहीं मिल पाती। मतलब आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आज के ज़माने में आपके पास खासकर झारखंड में नौकरी है। झारखंड में अगर हमारे पास पैसे है तो हमारे पास नौकरी है, हमारे पास पैसे नहीं तो हमारे पास नौकरी नहीं है। मैम, लगभग 12 दिन से स्ट्राइक चल रहा है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है। 12 दिन में आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि सरकार तक मेरी बात पहुंच रही है, सरकार ने कुछ आवाज़ उठाया? और खासकर राहुल गांधी का गठबंधन यहाँ सरकार है कांग्रेस का, इसके पहले जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, राहुल गांधी वहाँ पहुँचे थे, जो भी उनके साथ हुआ था बहुत नेम पे मिला था उनको कि भाई अगर राजनेता हो तो ऐसा हो, और गए थे वहाँ पे उनके साथ, उनको चोट भी लगी थी, उनको घसीटा भी गया था। लेकिन झारखंड में उनके गठबंधन की सरकार है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है, इस मुद्दे पर कुछ बोले नहीं है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी से तो हम यही कहना चाहेंगे, जब नीट के पेपर की लीक के मामले आया तो आप बढ़ चढ़ के आंदोलन किए,
और जबकि आपके यहाँ गठबंधन की सरकार है और आप यहाँ आ नहीं रहे, अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, तो ये तो गलत बात नहीं। आपको तो आना चाहिए, खुद ही इस बात के लिए आंदोलन करना चाहिए, आपको खुद आवाज़ बनना चाहिए था। जब आप नीट के पेपर के लिए आप आवाज़ उठा सकते, तो हम लोग के लिए क्यों नहीं उठा सकते हैं? समस्या यहाँ पे ये कि जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़े बड़े कलाकार गए थे, जैसे साउथ के एक बहुत बड़े वो विलन का रोल करते हैं प्रकाश राज गए थे, अरविंद केजरीवाल जी गए थे, अखिलेश यादव खुद गए थे, उसके बाद राहुल गांधी गए थे, ऐसे बड़े बड़े चेहरे गए थे। लेकिन झारखंड की बात आ रही है, स्टेट की बात आ रही है, तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा है। हाँ, कुछ बड़े चेहरे दिखे जो आप ही के राज्य के हैं, मनोज दे हो गए, कुछ और ऐसे चेहरे हो गए जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाया है। तो उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगी जो जंतर मंतर पे गए थे लेकिन यहाँ पे झारखंड के लिए अभी तक आवाज़ नहीं उठाया है? हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों के झारखंडियों के मूलवासियों के साथ हम लोग भोले भाले जो रहते हैं उनके साथ चला जा रहा है, और आप लोग हम लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो गलत बात है। वो तो एक राजधानी था, वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, तो आप बढ़ चढ़ के सपोर्ट किए, और हम एक झारखंड एक छोटा राज्य है, उसके लिए आप कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये तो गलत बात है। लेकिन मैम छोटा राज्य कैसे बोल सकते हैं इसको? झारखंड ही सबसे ज़्यादा कोयला देता है, यहाँ पे बोकारो स्टील सबसे बड़ी फैक्ट्री है, मतलब हम इसको छोटा क्यों देखते हैं? इतनी खूबसूरत वादियाँ यहाँ की होती है, इसको हम छोटे में क्यों गिनते हैं झारखंड को, जबकि सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से जाता है। ये छोटा राज्य नहीं है, लेकिन विकसित राज्य। जनता विकसित नहीं है, जनता विकसित नहीं है। राज्य पूरा भरपूर संपन्न है, लेकिन यहाँ की जनता विकसित नहीं है। अभी बगल में देख सकते हैं कि एक मैडम और है जिनके हाथ में भारत का संविधान है, संविधान की एक किताब भी है। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने प्रोटेस्ट कितने दिन से किया है और इनके हिसाब से क्या लगता है सुनवाई हो पाएगी, सरकार के कान में जो है वो बात जाएगी कि नहीं जाएगी? क्या नाम है आपका? जी बिल्कुल, सरकार तक बात जा रही है और उन्होंने हमसे मिलने की कोशिश भी की है, वो हमसे मिलना चाहती है, तो हम लोग भी चाहते थे कि वो हमसे वार्तालाप करें, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह भी बात है कि हमें इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ें हमें संज्ञान में नहीं चाहिए। जब तक वो हमारी मांगों को, जो हमारी मांगे हैं वो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकारों का हनन किया गया है, हमारे अधिकारों का जो भी हनन हुआ है वो सूद समेत हमें वापस चाहिए। हमें सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव। मैडम आपको रोकूंगा, जैसा कि आपने भारत के संविधान के किताब लिया है, इसी संविधान के आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि किसी भी जाति, लिंग, स्थान या फिर शिक्षा किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और खासकर झारखंड ही नहीं पूरे भारत में भेदभाव हो रहा है। तो आपके आर्टिकल 15 जो कि आपका जो है एक मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हनन हो रहा है। यहाँ पे सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारे अभ्यर्थी हैं, एकजुटता का यहाँ पे आकर के परिचय दे रहे हैं। मैं तो यहाँ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने अभ्यर्थी हैं सब अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे एकजुटता दिखाई देती है। यहाँ पे मेरा जो आर्टिकल 15 है वो दिखाई देता है, लेकिन सरकार की तरफ से वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, वो भेदभाव कर रही है। और मैं बात डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसका तो सरासर यहाँ पे जो है मतलब गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, यहाँ पे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 16 हमें अवसर की समानता देती है, कहाँ है अवसर? आप हमें अवसर नहीं दे रहे हो, अवसर देना चाहिए उन्हें, लेकिन वो हमारे अवसर को छीन ले रही है। तो ये सबसे बड़ा हनन हो रहा है, नौकरी छीनी जा रही है, अवसर छीना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक तंत्र को वो फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो शपथ ग्रहण करते हैं सच्ची निष्ठा के साथ, तो ये भी तो संविधान के दायरे में आता है, लेकिन अपने पद के साथ, ओहदे के साथ वो लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अगर हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, कहीं फर्जी FIR हो जाता है, कुछ भी ऐसी हर जगह ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उसका भी हनन हो रहा है। जी बिल्कुल, आर्टिकल 91 का ए हमें वाक और 91 का ए 19A जी बिल्कुल, वो हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ। आर्टिकल 91B हमें यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार देता है। तो अगर ये प्रशासन या सामाजिक तत्व हमें मिलकर तोड़ने की कोशिश करेगी कि नहीं आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, आप लोग यहाँ अनशन नहीं कर सकते, ये चीज़ें मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरा संविधान मुझे अधिकार दिया और मैं संविधान को लेकर के चल रही हूँ। आप देख रहे होंगे जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं हो रहा है, सारे संविधान के दायरे में रह करके काम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है हंगर स्ट्राइक किया हुआ है। और आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जितने भी आज के युग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था, मतलब मैं बता रहा हूँ
सन 1948 से पहले जितने भी राजनेता थे उनका जो यहाँ पे तस्वीर लगाया गया। सबसे बड़ा चीज़ वहाँ पे देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका जिन्होंने संविधान की नींव रखी थी, जिन्होंने जो है यहाँ पे और भी तस्वीर दिखाई है यहाँ पे। अब क्या कहूँ मैं इस चीज़ के लिए, मतलब इसका भी कोई सम्मान नहीं। यहाँ पे देखिए तिरंगा रखा हुआ है इतना, इसका भी कोई सम्मान नहीं है। सरकार आखिर क्या कर रही है, क्या चाहती है सरकार? आप भी अच्छे जानते हैं कि जो है जनता द्वारा जो है चुनकर सरकार बनाई जाती है। तो जब सरकार अस्तित्व में आती है, जब अपने सरकार अपने रूप में आती है तो बदल क्यों जाती है और मांगों को क्यों पूरा नहीं किया जाता है। मैं भी एक समय स्टूडेंट था, मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। आइए और भी बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं इनसे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा भगत है। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड गुमला से हूँ और आप भी हंगर स्ट्राइक पे हैं? मैं हंगर स्ट्राइक पे नहीं हूँ, मैं सावन में उपवास में हूँ, लेकिन मैं छात्र छात्राओं के पक्ष में हूँ और मेरी नैतिकता बनती है एक आदिवासी बेटी होने के नाते, चूँकि शिक्षा इस देश की सबसे मजबूत रीढ़ माना जाता है और इस देश का भविष्य है। और इस देश के भविष्य के साथ इस झारखंड सरकार के द्वारा लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखिए अमरण अनशन पे बैठने के बाद भी इतनी बारिश में दूर दराज से आए हुए लोगों की बात हेमंत सरकार सुन नहीं पा रही है। इस महागठबंधन की सरकार, जो ठगबंधन की सरकार है, लगातार स्टूडेंट्स को ठगने का काम किया है। इस 25 वर्ष हो चुके हैं, 26वां साल चल रहा है। एक वयस्क झारखंड में युवाओं को छलने का, ठगने का काम जो हो रहा है, ये बेशर्म सरकार है, इनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। जी मैम, इसी पे मैं आने वाला था, क्योंकि केंद्र में भी जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने इस्तीफा दिया तो प्रहलाद जोशी जी को बनाया गया। आपके जो वर्तमान झारखंड में है शिक्षा मंत्री, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी नहीं बदले क्योंकि जो मेन थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल, तो नए बने तो क्या उनका भी इस्तीफा होना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं? ये शिक्षा मंत्री अब रहे नहीं और शिक्षा का जितना भी पदभार कहे या फिर उसकी विभागीय जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी में है और माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले पा रहे। सिर्फ जो भी मुद्दा होता है, हाईलाइटेड मुद्दा, उसमें सीआईडी जांच करवा देते हैं, जो घर का ही भेदी है। अब सीबीआई जांच कराने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? बच्चों के हित के लिए क्या आप एक संज्ञान नहीं ले सकते? ये दुर्भाग्य का विषय है। झारखंड में मैम जैसा कि पता है कि कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, तो सेंट्रल में जो भाजपा की सरकार है, खासकर मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी उनका भाषण हम भी सुनते हैं। तो उनसे क्या कहना चाहेंगे अगर वो इस वीडियो को या इस मुद्दे को जानते हैं? तो मुझे लगता है कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, ये झारखंड राज्य है, आदिवासियों का राज्य है और इसमें सीधा संपर्क हमारा राष्ट्रपति महोदया से होता है। हम इस झारखंड राज्य के प्रति संवेदनशील व्यक्त करते हैं और हमारे झारखंड के भविष्य की चिंता होती है और मैं राष्ट्रपति महोदया से मैं आग्रह विनम्र निवेदन करूंगी, अगर ऐसी परिस्थिति रही तो हमारा द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस झारखंड राज्य की महामहिम राज्यपाल के रूप में वहाँ यहाँ मौजूद रही। मुझे उम्मीद है कि इस झारखंड राज्य के छात्र छात्राओं के साथ न्याय होगा, इनको हक अधिकार मिलेगा, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होगा। तो मैं उन्हीं से आग्रह कर सकती हूँ। इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन पे तो वार लगातार किया जा रहा है। ये वो एक किसी एक के पार्टी के नहीं है, इस लोकतंत्र संविधान के तहत वो सबके हैं और वो सबका भला चाह रहे हैं। और ऐसे में मैं चाहूँगी 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति महोदया से कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। आप ही के इसी झारखंड के रांची के रहने वाले एक बहुत बड़े क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी, उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने पहले भी नहीं बोला था। ये लोग अपने वर्चस्व के प्रेमी है, ये लोग अपने सत्ता के प्रेमी है या फिर अपना पब्लिसिटी के प्रेमी है। इन लोगों को झारखंड से कोई लेना देना नहीं है। अगर झारखंड से लेना देना होता तो यहाँ के प्लेयर्स, जो झारखंड में इतने प्लेयर्स निकलते हैं, उनके लिए एकेडमी बनाना चाहिए, ना कि विदेश में जाकर के। हमारे झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए। ये भी एक पूरे देश में एक रत्न के रूप में आए, उनको युवाओं ने प्यार दिया, लेकिन युवाओं को उन्होंने भी छलने का काम किया है। जिस तरीके से ये छलावा सरकार चल रही है, वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी जी भी छलने का काम किए हैं। उन्होंने भी युवाओं के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई तीर नहीं मारा है। चलिए, मैडम का बात आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम इधर तस्वीर एक बार घुमा के आपको दिखा दें तो जितने व्यक्ति आपको लेटे हुए दिख रहे हैं उसमें लेडीज़ भी होंगे, आपको जेंट्स भी दिख रहे होंगे। सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, मतलब भूख हड़ताल पे हैं और अनशन मतलब अन्न त्याग दिए हैं। बस सोनम वांगचुक द्वारा जो कॉल किया गया था, जिसके बाद सिर्फ जल जो है ग्रहण किया गया था। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। और देखिए लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये जो छोटा सा एक
वो स्टेडियम है, जयपाल सिंह स्टेडियम है, वो पूरा जो एकदम पोखरा बनता जा रहा है और तालाब बनता जा रहा है, जिससे यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।